साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। मैं संदीप मौर्य आप सभी को पढ़ा रहा था समाकलन, और समाकलन में मेरे भाई एक्सरसाइज 7.3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 3 से 4 वीडियोस इस टॉपिक की बना दी गई हैं, जिसमें क्वेश्चन हम लोगों ने 11 यानी 10 नंबर तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बिल्कुल विधिवत और कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को पढ़ने का प्रयास किया है, आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। आज इस वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरुआत करते हैं, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई बिल्कुल सेम ही पैटर्न का था। यहां पर cos की पावर 4 2x है, वहां पे sin की पावर 4 2x के करीब था। ठीक है मेरे भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो जाकर के आप उन वीडियोज को देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें मेरे भैया, दिया है क्या, कॉस की पावर कितना 4 2x। ठीक है मेरे भाई, यहां पर इंटीग्रेशन और ये होता है अपना dx। ये होता है मेरे भाई क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन है तो आप सभी को हमने बताया था, जब भी कॉस की पावर जैसे स्क्वायर में आ जाए या साइन की पावर स्क्वायर में दिया हो तो कैसे तोड़ते हैं। तो इसके लिए मेरे भाई आपको मैंने एक तरीका बताया था। जैसे यहाँ पे cos की पावर कितना दिया है 4, और मेरे भाई 2x दिया है, तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे किसमें, cos की पावर किसमें 2x इंटू में, किसमें मेरे भैया, इंटू cos स्क्वायर की पावर कितना 2x में हम ब्रेक कर सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, देखो ये चीज हम ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं। फार्मूला क्या होता था, ध्यान से समझो भैया। फार्मूला होता है अपने पास क्या, जैसे कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, cos 2x का फार्मूला देखना है। किसका, cos 2x का फार्मूला। तो cos 2x का फार्मूला क्या बनता था मेरे भाई, तो यहाँ पे cos 2x का फार्मूला बनता था क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ये बनता था। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये बनता था। तो मेरे भाई यहाँ पर हमें cos की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अगर cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये तो अपना इधर चला जाएगा, यानी यहाँ पे cos कितना है मेरे भाई 2x, और ये 1 जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा मेरे भाई 2 cos स्क्वायर कितना x मेरे भैया। अगर हमें cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर भेज दो भैया, तो क्या बनेगा cos मेरे भाई 2x प्लस में 1 और डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। इतनी बात तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, अगर हम लोग देखें यहाँ पर अपने पास क्या है, तो मेरे भाई आप सभी लोग देख रहे हो यहाँ पे cos 2x है। तो अब अगर cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालने जाए हम लोग, ठीक है, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालने जाए, तो यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, ध्यान से समझो, इसे हम ब्रेक करना चाहें तो मेरे भाई आप सभी को पता है इसको cos 4x होना पड़ेगा, यानी cos 4x बराबर अपना क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर कितना मेरे भाई 2x, और प्लस में क्या बनना पड़ेगा, सॉरी माइनस में 1 होना पड़ेगा। ठीक है, माइनस में 1, ठीक है, ये होना पड़ेगा, यानी cos 4x टूटेगा किसमें 2 cos स्क्वायर 2x माइनस में 1 में टूटेगा। अब यहाँ पर इधर भेज दो मेरे भैया, इधर इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा cos 4x, और ये माइनस में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बराबर में कितना 2 cos स्क्वायर कितना 2x आ जाएगा। मेरे भाई ये 2 को इधर भेज दो तो क्या बनेगा cos 4x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, और मेरे भाई इधर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे 2x है, ये 2x की वैल्यू निकालना है, तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये हैशटैग पॉइंट आपको ये चीज यहाँ पे फार्मूले के बेस पे आपको सीख लेना है और समझ लेना है। ठीक है भैया, ये आपको फार्मूले के तौर पर इसे सीख लेना है और समझ लेना है। ओके भैया, ओके मेरे भाई,
तो ये चीज आपका मेन पॉइंट आ गया। सर अभी तक जो आपने बताया है उसको करने की जरूरत है क्या पेपर में? मेरे भाई इसे पेपर में अभी तक जो हमने ऊपर ये गाथा बताई है ना फार्मूले के बाद, वो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, कॉस स्क्वायर 2x को किसमें ब्रेक करेंगे? कॉस 4x प्लस 1 अपान में 2 में। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, ध्यान से समझो क्या बता रहे थे। हमने कहा था यहाँ पे दिया है आपका कॉस की पावर, ध्यान से समझो क्या दिया था, वो चीज हम बता देते हैं। तो दिया था कॉस की पावर 4 और मेरे भाई शायद 2x था, एक बार हम चेक कर लेते हैं यही था या नहीं मेरे भाई। तो आप बिल्कुल यही था क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक करते हैं, तो सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले तो इसे आपको ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है बाबू, अगर ब्रेक करना सीख गए तो फिर चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं इधर साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पर चीजों को समझना मेरे भैया, ठीक है। हर एक चीज को आपको बड़े प्यार के साथ हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना बाबू। तो ये हमने कहा था इसको किस में तोड़ दो, तो इसे तोड़ दो कॉस स्क्वायर 2x, 2x इंटू में क्या मेरे भाई, कॉस स्क्वायर 2x में। तो अब जरा बताना मेरे भाई, ये कॉस स्क्वायर 2x है, तो हमने कहा कॉस स्क्वायर 2x का फार्मूला अभी हम लोगों ने जनरेट किया है। क्या किया है? तो आप देख सकते हो क्या है, कॉस 4x। तो इसकी जगह पे यानी ये यहाँ पे ये चीज तो आप लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे? कॉस की पावर कितना, 4, कॉस की पावर 4 और 2x बराबर इसके जगह पे, यानी कॉस स्क्वायर 2x की जगह पे कितना लिखा जा सकता है, कॉस लिखा जा सकता है। कॉस मेरे भाई क्या, 4x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, इतना लिखा जा सकता है। फिर इतने के बराबर भी तो इतना लिखा जा सकता है, तो क्या लिखेंगे हम, कॉस 4x प्लस में 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। तो जरा आप लोग बताना बाबू, सभी लोग, ये डबल बार गुणा होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो आप सभी कहेंगे कॉस 4x प्लस में 1 की होल पावर मेरे भाई 2 बन जाएगी, क्योंकि डबल बार स्क्वायर है। तो भाई ये डबल बार मल्टीप्लाई है कि नहीं, और डबल बार मल्टीप्लाई होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर में बन जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। तो ये 4 हम लिख लेंगे यहाँ पे। 4 के ऊपर स्क्वायर है क्या? नहीं है मेरे भाई, याद रखना। 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ओनली किसके ऊपर है? तो ये आप समझ लेना, कॉस 4x प्लस 1 के होल पावर 4 बटे में 4 दिया है, ठीक है। अब इसे होल स्क्वायर से तोड़ लेंगे। अब यहाँ पर कर देते हैं इंटीग्रेशन। अब तो ये हम सवाल बना पाए हैं, ठीक है। कॉस की पावर 4 टू x को अब हम लोग सवाल के रूप में कन्वर्ट कर पाए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा भाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉस की पावर 4 टू x इंटीग्रेशन dx, ठीक है बउआ। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन तो लगा ही रहने देंगे। अब इसे तोड़ लेते हैं, तो तोड़ेंगे 1/4 तो बताओ पहले ही आ जाएगा, ठीक है भैया। अब इसे तोड़ लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर 4x हो जाएगा। b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा। प्लस में मेरे भाई 2ab हो जाएगा। a का मतलब कितना, cos 4x, ठीक है भैया। b का मतलब 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ये ब्रैकेट लगा दिया, और इधर अपने पास dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो 1/4, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर कितना मेरे भाई 4x, ये हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा। और प्लस में मेरे भाई अलग अलग कर लेंगे, 1/4 सबके कॉमन में जाएगा, तो 1/4, और यहाँ पे मेरे भाई dx है, तो यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, 1 dx लिख लो। प्लस में मेरे भाई तो 2 दिया है, तो 2 लिख लेंगे, बटे में क्या है मेरे भाई 1/4, तो 4 लिख लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, और ये क्या है अपने पास, cos
4x और dx हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए तो इस बात को हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ध्यान से समझना भैया। 1/4 था तो 1/4 लिख लिया, ये पूरे का है मेरे भाई, तो अलग अलग कर रहे हैं। 1/4 कॉस स्क्वायर 4x, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 4x, ये dx इसके बगल में चला गया। अब 1/4 का गुणा 1 में होगा तो 1/4, यहाँ पे मेरे भाई 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, तो इंटीग्रेशन 1 और इधर जाएगा तो dx हो जाएगा। प्लस में मेरे भाई 2 लिखा है तो 2 का गुणा किस में हो जाएगा, 1 में, तो 2 हो जाएगा, तो मेरे भाई नीचे 4 है तो 4 हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर क्या लगा है cos 4x, cos 4x का गुणा 1 में cos 4x और मेरे भाई dx, इतनी बात यहाँ पे निकल के आ गई मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर तो मेरे भाई फिर से आपको चीजों को समझना होगा। क्या समझना होगा, ध्यान से समझिएगा भैया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को पहले हम नीचे समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर 4x है, तो मेरे भाई 4 है तो इसका 2 गुना, यानी इसका मतलब cos की पावर 8x, इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये 8x का फार्मूला बनेगा, यहाँ पे 4x आ रहा है तो मेरे भाई ये 8x का करीब जाएगा। कैसे जाएगा, ध्यान से समझो। इसे हम cos क्या लिखते हैं मेरे भाई, इसे हम cos क्या लिखते हैं, तो आप सभी को पता है, इसे 2 इंटू में कितना लिखते, 4x लिखते बाबू, इतना लिखते। ठीक है, तो जब इसे हम cos, इसे मान लो a मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं मेरे भाई, a मानते, तो अब यहाँ पे फार्मूला cos 2a का क्या लगता, तो आप सभी जानते हैं 2 cos स्क्वायर, स्क्वायर लगाते, और यहाँ पे कितना है मेरे भाई, तो ये कितना है अपने पास 4x, तो ये 4x में टूटता, माइनस में 1 में टूटता, यानी ये cos 8x का फार्मूला के रूप में हमने बना दिया बाबू। ठीक है, फिलहाल आपको डायरेक्ट इस बात को, ये जो पीले कलर से लिख रहे हैं ना लास्ट में, इसका जो रिजल्ट है उसे डायरेक्ट आपको याद करना होता है या आपको ऐसे निकालना होता है। अगर आप निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे क्या है मेरे भाई रट भी सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा तो फार्मूले की तरह से याद कर लेना आप लोग। अच्छा सर, आप तो मैथ को याद करने की बात करते हो, मेरे भाई बात नहीं करते हैं, फार्मूला है तो बताओ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा आपको। ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा भाई फार्मूला वगैरह। तो ये माइनस को इधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 8x, और ये माइनस में तो इधर किस में आएगा, प्लस में 1 में आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताना, अच्छा इसका काम है क्या मेरे भाई, नहीं, इससे हमने ये दिमाग लगाया है कि ये निकल के आएगा। ठीक है, जब ये चीज निकल के आई तो बाबू एक चीज बताना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 कहाँ जाएगा, ये तो 2 डिवाइड में ही जाएगा ना, ये 2 डिवाइड में चला गया। ठीक है, और इधर अपना कितना आ गया मेरे भाई, cos स्क्वायर 4x आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर 4x का क्या निकलेगा, cos 8x प्लस 1/2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जहां पे cos स्क्वायर 4x लिखा है ना, वहां पे इतना लिखना है आपको, तो हम इसको लिख देते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसको लिख देते हैं, अब कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं मेरे भाई, कौन से कलर से लिख दूं, ये आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता है, बट मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, जो सवाल था अपने पास क्या था बताओ, 1/4, तो 1/4 लिख लेंगे। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन है, इस पूरे पीले वाले की जगह पे ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा, क्या है बताओ जल्दी से, कॉस मेरे भाई क्या दिया है 8x, प्लस में 1 लिखा है 1 लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाई 2 है 2 लिख लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो ये चीज हम लोगों ने लिख लिया। फिर मेरे भाई क्या है, तो यहाँ पर ब्रैकेट बना देंगे, dx बना देंगे, इतनी बात आ गई। ठीक है, अगर इतनी बात आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या है प्लस, तो हम लोग प्लस लगा लिए हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई, क्या लगा लिए हैं, प्लस लगा लेना है अपने को, क्या लगा लेना है, प्लस। बार बार मैं वही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। प्लस में क्या है मेरे भाई 1/4, 1/4 लिख लेंगे। इंटीग्रेशन मेरे भाई 1 लिखे ना लिखे अपनी मर्जी भाई, dx लिख लिया। ओके,
प्लस ये कट सकता है मेरे भाई, तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया। इंट्रीगेशन यहाँ पर क्या है मेरे भाई, कॉस, कॉस लिख लेंगे, और ये क्या है अपने पास 4x, और ये है अपना dx। इतनी बात यहाँ पे निकल के आ गई। अब ध्यान देना मेरे भाई, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, यानी 1/8 इंट्रीगेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये सभी के उसमें जाएगा, जितने में है उतने में रहेगा। 4 दूनी 8 मेरे भाई, कॉस कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और dx हो जाएगा। ठीक है बाबू, प्लस में अब यहाँ भी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यानी इंट्रीगेशन 1/8 और 1 के साथ dx, तो dx हो जाएगा। ठीक है बाबू, प्लस में क्या होगा, 1/4 और इंट्रीगेशन dx, पूरा पोर्शन वैसे ही हम उतार देते हैं। ठीक, इंट्रीगेशन कॉस और x dx, इतना लिख लिया। अब बताना 1/8 कॉस किस में बदलता, साइन में बदलता, साइन 8x मेरे भाई, और x की बगल में क्या है, 8 है, तो बटे में 8 हो जाता। प्लस में मेरे भाई 1/8 और यहाँ पे क्या है x, तो x लिख लेंगे, बटे में क्या है 1/4, और यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाता, तो यहाँ पर देखो कॉस किस में बदलता, साइन में, साइन 8x, और x के बगल में क्या है, कांस्टेंट 8 है, तो बाहर आ जाएगा। प्लस 1/8 dx का क्या होता है, x होता है, प्लस 1/4 और dx का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, x होता है। ये हमने बेसिक क्लास 1 में बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ाया है आपको, जा करके आप वहां पर देख सकते हो भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज निकल के आ जाएगी। प्लस 1/2 कॉस किस में बदलता, साइन में, और यहाँ पे 4x, और x के बगल में क्या दिया है 4, और प्लस में मेरे भाई c आ जाता है, ये चीज निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे साइन लिखते, साइन कितना 8x, 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। प्लस एक चीज बताओ मेरे भाई, यहाँ पर x/8 और यहाँ पे 4, तो मेरे भाई 2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, यानी 2x और x मिलके कितना मेरे भाई, इसको 3x हम लिख सकते, और 4 दूनी 8, 8, यानी ये डायरेक्ट हम इतना लिख सकते। ठीक है भाई, ये देखो हर बराबर कर लेते 2 से गुणा करके, 2 से ऊपर नीचे गुणा करके, तो 2x ऊपर 1x ये, तो कितना 3x, और नीचे 8, तो 8 हो जाता है। ठीक है, प्लस में मेरे भाई कितना होता, ऊपर कितना है, साइन कितना है 4x, तो 4 लिख लेंगे, 4 दूनी 8 है, तो 8 लिख लेंगे, प्लस में c। ओके, ये अपने पास क्या निकल के आ जाएगा बाबू, आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल विधिवत और अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है मेरे भाई, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस में कॉस एक्स। आइए इसको देखते हैं बाबू। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स अपान में क्या दिया है 1 प्लस में कॉस एक्स दिया है, और ये डी एक्स दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से समझना भैया। तो ये जो साइन स्क्वायर अपने पास है ना, साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, बिल्कुल लिखा जा सकता 1, और मेरे भाई इस 1 को हमें कैंसिल करना है, तो cos x का एक फार्मूला आप लोगों को बताया था। cos x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला अप्लाई कर दो भैया, तो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में 1 का बनेगा। तो ये 1 से 1 कट जाएगा बाबू, जब 1 कट जाएगा तो इंटीग्रेशन का साइन है, तो वो तो हमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, लगा लिया भाई, इतनी बात। तो इंटीग्रेशन, अब इसे x/2 में है तो इसे भी x/2 में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 साइन कितना x/2 इंटू में क्या cos x/2, यानी ये साइन x का फार्मूला है। ये मत समझिएगा कहां से आ गया है, तो साइन x का ये टोटल क्या बनेगा फार्मूला। होल स्क्वायर लगा है तो लगा लेंगे बाबू, होल स्क्वायर कोई शंका नहीं, इतनी बात हो जाएगी। ठीक है, जब इतनी बात हो जाएगी तो नीचे क्या है अपने पास, 2 cos स्क्वायर x/2 दिया है। ओके बाबू, ओके भैया, ये चीज आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे dx लगा लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई अगर ब्रैकेट ओपन करें ना, ब्रैकेट ओपन करें तो चीजें हम क्या देखेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन तो लगा ही है, स्क्वायर की वजह से 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। इनटू में मेरे भाई ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। अपान में क्या है मेरे भाई, टू कॉस स्क्वायर कितना, एक्स बाई टू हो जाएगा। तो मेरे भाई ये सही, ये टोटल पोर्शन कैंसिल आउट बनेगा, दो एक नम दो, दो दूनी चार, और यहाँ पे डी एक्स बनेगा, यानी दो हम पहले ले लेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बना अपने पास, जल्दी से बताओ भैया। तो आप सभी जानते हो यहाँ पे अपना क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये अपना क्या बना, डी एक्स बना। ओ बाल रे, इतना बनेगा क्या, हाँ भैया इतना बना। तो अब हम यहाँ पर क्या समझते हैं, ध्यान से समझो मेरे भाई। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर लेते हैं चेंज कर। ओके ओके भैया, अब हमें पता है कॉस एक्स का एक है फार्मूला, क्या है बाबू, फार्मूला क्या है, कॉस एक्स बराबर फार्मूला मेरे भाई, तो हम कहेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का फार्मूला है। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू निकाल लो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल लो। तो ये चीज इधर किस में है मेरे भाई, ये जो ब्रैकेट बनाया ना इधर माइनस में, इस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर कितना, एक्स बाई टू प्लस में हो गया, और ये वाला चीज इधर प्लस में, इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा 1, और ये इधर उठकर चला आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू, कॉस एक्स हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है भैया। तो यहाँ पे रख दो। तो अगर हम ये 2 इसको अगर हम देखें तो देखो ध्यान से समझना भैया, तो इसे यहाँ पे हम कितना लिख दिए थे, तो इंटीग्रेशन इस 2 को यहीं पे लिखा रहने दो, तो क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो मेरे भाई ये डी एक्स तो लगाना ही पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन के साथ में, ठीक है। अब इतनी बात यहाँ पे आ गई, तो आप सभी लोग देख देख के बताओ ना भैया क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैंने देखो ये कलर मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद इसको टकटकी नजरों से देखो भैया, और इसको देखो क्या सेम चीज है, तो इसकी जगह पे ये चीज यहाँ पे लिखी जा सकती। तो इंटीग्रेशन इसको हटा के क्या लिखेंगे, 1 माइनस में कॉस एक्स, और ब्रैकेट के साथ मेरे भाई डी एक्स है, डी एक्स लगा देंगे। अब मेरे भाई इसे कर लो, इंटीग्रेशन क्या होता, dx का अंदर गुणा कर दो तो 1 dx हो जाता, माइनस फिर मेरे भाई इंटीग्रेशन क्या होता, cos x, और ये dx हो जाता। तो मेरे भाई 1 dx का क्या होगा, x होगा, माइनस cos किस में बदलता मेरे भाई, तो साइन में बदलता, साइन x प्लस में क्या c, यही आपका क्या बन जाता, रिजल्ट बन जाता। ओके मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे आका, चीजें आपको समझ में आई या नहीं। अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान में cos x माइनस cos अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो भैया। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको, ओके भैया, इंपॉर्टेंट लगा लो बाबू, क्या लगा लो, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज समझना, क्या दिया है मेरे भाई, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन बाद में लगाएंगे। cos 2x माइनस क्या दिया है, cos 2 अल्फा, ठीक है, अपान में क्या है मेरे भाई, cos x माइनस क्या दिया है, cos अल्फा। पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा मेरे भाई, आपको ये पता होना चाहिए cos 2x का एक फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला मैं कई बार इसमें लिखा चुका हूं। अगर ये फार्मूला होता है तो मेरे भाई आगे हम चीजों को देखेंगे, ध्यान से समझना। हेलो, सुनाई पड़ रहा है बाबू, ओके। ये जो cos 2x है इसकी जगह पे ये लिख लो, क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ये लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर बेटा क्या है माइनस, अब यहां भी वही फार्मूला लगा दो, क्या है फार्मूला, ब्रैकेट बना लो, क्या होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये हो जाएगा, ओके। अपान में क्या हो जाएगा, cos x माइनस में क्या है, cos अल्फा, इतना आ जाएगा, ठीक है भैया। जब इतना आ जाएगा तो आगे हम चीजों को देखते हैं, तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x
-1, फिर माइनस से गुणा करा दो, -2 क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या +1 होता। नीचे क्या बनता मेरे भाई, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये चीज आ जाती। ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट बनेगा। ठीक है, अब ये अगर कैंसिल आउट बनेगा तो यहाँ पर क्या अपने पास आया, 2 कॉस स्क्वायर, ध्यान से समझो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, अपान में क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये चीज निकल के आ जाएगी। कॉमन क्या है मेरे भाई, 2, ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अपान में क्या है, कॉस एक्स माइनस में मेरे भाई कॉस अल्फा है, ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी, यानी ये चीज निकल के आ जाएगी ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में आ गया। नीचे क्या है मेरे भाई, कॉस एक्स माइनस क्या है, कॉस अल्फा, ये चीज निकल के आ जाएगी। तो मेरे भाई ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, जो चीज बचा है उसको हम लिख लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी तक तो मुझे ऐसे ही सॉल्व करना था। अब देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा भाई, ये मैंने कलर चेंज कर लिया और यहाँ पर लिख दिया इंटीग्रेशन क्या, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा, अपान में ये अल्फा है। ठीक है, अपान में क्या है मेरे भाई, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और ये dx है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको हल्के में मत लीजिएगा गुरु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन और इसकी जगह पे ये आ गया, क्या आ गया, 2 कॉस एक्स प्लस में क्या, कॉस अल्फा। ठीक है, इतना आ जाएगा और dx आ जाएगा। मेरे भाई अलग अलग कर लो, तो 2 तो पहले से ही है, सभी के उसमें है मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से पहले, अच्छा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा लिखा है तो ये पहले हो जाएगा। इंटीग्रेशन भाई साहब 2 भी तो जाएगा क्योंकि ये 2 तो दोनों के मल्टीप्लाई में है, तो 2 कॉस अल्फा और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई आप बताना क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं बाबू कि क्या होगा, 2 कॉस किस में बदलता, साइन में, तो साइन एक्स प्लस में मेरे भाई 2 पहले से, कॉस अल्फा पहले से, और यहाँ पे dx का मतलब x प्लस में c। तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते तो क्या बनता, साइन x बनता, प्लस में x कॉस अल्फा बन जाता, और प्लस में c, ये आपका क्या बन जाता मेरे भाई, आंसर बन जाता। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें यहाँ तक विधिवत और अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बाबू, अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमको पता चल सके कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। लेकिन आप लोग कहाँ करोगे भाई, थोड़ा सा समय लगता है टाइपिंग में। ओके, कोई बात नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आप अपना समय पढ़ाई पे दे दो, नो कमेंट करना। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।